बुराई और अच्छाई ये मनुष्य के जीवन में रहती ही रहती है। कहीं बुराई रहती है, कहीं अच्छाई रहती है, कहीं अच्छाई और बुराई दोनों रहती है। एक पूरा का पूरा अच्छा रहता है, एक पूरा का पूरा बुरा रहता है। अभी हमको ये देखना है कि कितने अंश में किसी में बुराई है, कितने अंश में अच्छाई है, उसका हमें ध्यान रखना है। मानव का एक स्वभाव पड़ा है, बुरा बुरा ही ग्रहण करता है, उसके अंदर अच्छा ही ग्रहण नहीं करता। और जो अच्छे पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, तो बुराई के अंदर भी अच्छाई ढूंढ करके निकालते हैं और उसकी अच्छाई को प्रकट कर देते हैं। हमारे जैन पुराण में एक दृष्टांत है नारायण श्री कृष्ण का। देवों ने प्रशंसा किया सौधर्मेंद्र की सभा में कि नारायण श्री कृष्ण जो है वो अच्छाई देखने में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। तब सभा में रहने वाला एक देव, उसे बात सहन नहीं हुई। अरे मानव होकर के और उसके अंदर ऐसे कैसे हो सकता है। उनकी परीक्षा के लिए नीचे आया और आकर के क्या देखता करता है, एक जहाँ से नारायण श्री कृष्ण गुजरते थे, जहाँ मेन रास्ता था, उस रास्ते पर अपना एक कुत्ते का स्वरूप बनाता है। उसके घाव पड़े हुए हैं, कीड़े पड़ रहे और उसमें दुर्गंध आ रही, बदबू आ रही, बदबू आ रही, बदबू आ रही। लोगों को बदबू सहन नहीं हो रही। उस रास्ते से निकलने वाले सब लोग, अरे क्या बदबू आ रही, क्या बदबू आ रही। वहाँ से दूर से होकर के रास्ता काट करके निकले। जब बलभद्र और नारायण दोनों को जाने का समय आया तो बलभद्र कहने लगे, अरे क्या क्या बदबू आ रही है कृष्ण, इधर से नहीं जाने का, चलो दूसरी तरफ से जाएंगे, माथा फटा जा रहा, बहुत बदबू है। लेकिन नारायण श्री कृष्ण तो एक महापुरुष थे, है ना। तो उन्होंने बोला, बलभद्र कुछ भी हो, एक बार वहाँ जाकर के देखना चाहिए कि वहाँ पर जो काय की बदबू है। अब आप जानते हैं नारायण श्री कृष्ण की बात बलदेव नहीं टाल सकते। आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे बलभद्र, दोनों गए। वहाँ जाकर के देखते हैं वो कुत्ता पड़ा हुआ है, उसके शरीर में से बदबू आ रही, शरीर गल रहा है और बदबू फैली हुई है। नारायण श्री कृष्ण ने देखा और देख करके नारायण कृष्ण ने उस बुराई के अंदर से अच्छा ही ग्रहण किया। ग्रहण करके कहा, रे बलभद्र देख, तो ये कुत्ता भले दूसरे शरीर से सड़ा हुआ है, लेकिन उसके दांत तो एकदम मोती श्री के दांत कितने अच्छे हैं, उसके अंदर चमक कितनी अच्छी है। क्या ईश्वर ने इसको रूप दिया, इसके दांत अच्छे दिए। तो जैसी उसकी प्रशंसा हुई, वो तो कुत्ता तो देव था, तुरंत अपने देव रूप में आ गया और नारायण श्री कृष्ण के चरणों में पड़ गया। आप सब लोग समझ गए होंगे वर्तमान का वातावरण एक इसी प्रकार का हमारे सामने उपस्थित हुआ है। इसलिए मेरा सबको यही कहना है कि हम अच्छा ही ग्रहण करें, बुराई ग्रहण नहीं करें। और जो सामने वाली जो बुराई कर रहा है वो बुराई हमारे अंदर नहीं आ जावे, उसका पूरा का पूरा हमको ध्यान रखना है। हम अपने अपने कर्मों से बुरे भी बन सकते हैं, अपने कर्मों से अच्छे भी बन सकते हैं। आप अच्छा कर्म करेंगे तो दुनिया आपकी प्रशंसा करेगी, और आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे, आपका रास्ता ठीक नहीं है, तो आपकी दुनिया बुराई करेगी। करेंगे आप, दुनिया का मुंह बंद नहीं कर सकते। मारने वाले की लाठी पकड़ सकते हैं, लेकिन बोलने वाले का मुंह बंद नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान में रखिए, बोलने वाला बोलता रहे, उसका काम है, लेकिन उसको हम अपने ऊपर लेकर के हम उसके प्रति बुरा नहीं सोचें। ये हमारी मानवता है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। और ये पुराणों के अंदर भी, साहित्यों के अंदर, कथा साहित्यों के अंदर, आदि आदि जहाँ पर भी देखेंगे, जैन पुराण हो चाहे कोई भी पुराण हो, सभी जगह दिव्यंगत जो परमात्मा है, भगवान हैं, तीर्थंकर हैं, रामकृष्ण आदि आदि हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, जैन ऋषि बड़े बड़े हुए हैं। सभी लोगों ने अपने अपने ग्रंथ और पुराणों में यही कहा है, उनका यही आदेश है, कर इंसान तू बुरा मत बन, अच्छा बनने की कोशिश कर,
तू अच्छा बनेगा तो दुनिया तेरी प्रशंसा करेगा, तू बुरा बनेगा तो कोई प्रशंसा नहीं करेगा। बात में ध्यान में रखिए, बुराई का बदला बुरा ही मिलता है, अच्छाई का बदला अच्छा ही मिलता है। इसलिए बुरा बनने की कोशिश मत कर, अच्छा बन और दूसरे के अंदर रहे हुए जो अवगुण हैं उनको छोड़ दे, रहने में बुराई है उनको छोड़ दे। वो अपने कर्म के हिसाब से उसने किया है, लेकिन उसके अंदर अच्छाई क्या है वो ग्रहण करके और अपने जीवन में उतार। कल्याण का यही रास्ता है। आप सब लोग समझ गए होंगे। मेरा बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।